गुप्त शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हो, किसी अघोरी तांत्रिक या किसी गुरु ने आपकी ही शक्तियों का दुरुपयोग किया है, या किसी गंदी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने आपके घर के ऊपर नेगेटिविटी भेज दी है, घर का शरीर का बंधन कर दिया है, तो आइए हमारे साथ केवल 11 दिवसीय श्री काल भैरव साधना का चैलेंज एक्सेप्ट करिए और घर से हर प्रकार की गंदगी को बाहर निकालिए, जिससे आपके घर का शुद्धिकरण, पितरों का शुद्धिकरण, देवी देवताओं की सिद्धि, शक्ति और सवारी की प्राप्ति, घर, व्यापार, कारोबार, दुकान में हद से ज्यादा मुनाफा खुद आप अपनी आंखों से देखोगे, कोई नहीं, खुद आप करोगे इस चीज को। चलिए इस चैलेंज में हमारे साथ, जिसमें हम आपको सब कुछ करके दिखाएंगे यहां पर कि कैसे करना है और क्या करना है। हम अपनी साधना के सभी अनुभवों को शॉर्ट वीडियो के तौर पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर भी डालते रहेंगे, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां से आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर और इंस्टा पर जुड़ सकते हो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले श्याम परिवार का हिस्सा बन जाइए और इस साधना में हमारे साथ आगे चलिए। श्री काल भैरव की संपूर्ण साधना विधि करके दिखाएंगे, जिसके जरिए आप बिना किसी की सहायता के खुद से ही इस साधना को कर सकते हो। और हमें पूर्ण विश्वास है श्री काल भैरव सरकार अपनी सिद्धियां, शक्तियां और सवारी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी अभिलाषा या मनोकामना लेकर बैठोगे तो श्री काल भैरव सरकार आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन इस बात में ये ध्यान रहे, यह साधना एक उग्र साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता। आपके पास या तो गुरु है, गुरु मंत्र है, या आपने पहले से ही किसी मंत्र या देवी देवता की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो ही आप इस वीडियो में आगे चले हमारे साथ। बगैर गुरु के कोई भी अगर इस साधना को करता है तो वो अपना जिम्मेवार स्वयं होगा। तो इसके लिए आप वैसे तो होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, कोई ग्रहण, किसी विशेष समय का सहारा लिया जा सकता है, या फिर आप किसी भी दिन से इस सेवा को कर सकते हो। काल भैरव जो जीवन और मृत्यु से परे ले जाने वाले हैं, जो काल के भी परे जाने वाले हैं, उनका नाम है काल भैरव, जो कि हर प्रकार के अहंकार का नाश करने वाले हैं। हर प्रकार से जो जीव मृत्यु के भय से ग्रस्त है उसको उबारने वाले हैं। ऐसे में यह साधना केवल रात के समय होगी। रात को 9 बजे के बाद कोई भी इस साधना को कर सकता है। उसके लिए सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर का चुनाव करिए। वहां पर या तो भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की तस्वीर, या बटुक भैरव यानी छोटे भैरव, बच्चे के रूप में भैरव, उनकी तस्वीर को आप विराजमान करवा सकते हो। उसके साथ साथ कोई भी एक ऐसी प्लेट या इत्यादि जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, स्वास्तिक चिन्ह उसके ऊपर अंकित करिए और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। आप दीपक को चौमुखा भी रख सकते हो या एक बाती भी उसकी रखी जा सकती है। दीपक रहेगा तेल का। आसपास कोई भी काली मंदिर है या काल भैरव मंदिर है या कोई भी भैरव मंदिर है, अगर वहां से आप अखंड ज्योति ले आते हो, तेल की अखंड ज्योति, लगे कि मंदिर दूर है, अखंड ज्योति नहीं आ सकती, तो अकेला तेल ले आओ वहां से। मंदिर की सारी शक्तियां तुरंत आपके घर में विराजमान हो जाएंगी और आधे से भी कम समय में आपको हद से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। स्वास्तिक बनाया, उसके बाद ऊपर आपने विराजमान करवा दिया इस दीपक को। अब हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे श्री काल भैरव सरकार का नाम लेकर। इस दिव्य दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले जिस शक्ति का आह्वान करना होगा वो है माता चौराहे वाली, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी चीज घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और मोस्टली साधक यही पर गलती कर जाते हैं। आपके पास होने चाहिए 3 बतासे और 2 लौंग। इसे लेकर आप अपने घर के बाहर जाओगे। उसी समय वहां जाने के बाद जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो राइट हैंड साइड इनको घर के बाहर रखोगे। अब आप किराए के मकान में हो, कहां रहते हो, शहर में रहते हो, ऊपर नीचे कहां रहते हो, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, वो आप अपने तरीके से करोगे। लेकिन ये याद रहे, आपके कारण अगर किसी दूसरे को परेशानी हुई तो फिर वो पुलिस प्रशासन का सहारा ले लेगा और आप गलत साबित हो जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करना फिर इस काम को। जो व्यक्ति कर सकता है सिर्फ वही करे और इनको वहीं रखे रहने देना। कोई कुत्ता इत्यादि अपने आप उठा लेगा इन चीजों को, आपको दोबारा इन चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और ये जो साधना बताने जा रहे हैं ये 11 दिन की साधना, हर रोज आपको एज इट इज जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना है। घर के बाहर इनको रख दिया और प्रार्थना करनी है, हे माता चौराहे वाली, हम श्री काल भैरव की साधना पर बैठने जा रहे हैं, कृपा करके उनके अलावा घर में किसी भी शक्ति का प्रवेश ना होने पाए।
वो बोल के आप दोबारा आ जाइए, जहां पर आपने दीपक प्रज्वलित किया था वहां आराम से आसन लगाकर बैठ जाइए। और यह साधना रात के समय होगी और नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर ही आपको बैठना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपके पास थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी काली उड़द, ये हमने भोग स्वरूप, उसके साथ होगा फलों का भोग। हमने 2 केले अर्पित कर दिए हैं, 1 पुष्प अर्पित कर दिया है। यह हमने श्री काल भैरव सरकार को भोग लगा दिया है। यह भोग है सिर्फ काल भैरव सरकार का। अब हमें जरूरत है अन्य शक्तियों के भोग की। जैसे अगर पूजा के अधिकारी हैं गणपति गणेश जी महाराज, तो उनका भोग एक बार के लिए हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। उनका भोग हम देंगे कपूर पर, लौंग के रूप में। सबसे पहला भोग जाएगा जो ये तेल का दीपक है, इसी से आप थोड़ा सा अपनी लौंग को तेल में डुबोगे और जो आपके पास ये इस समय कपूर है इसको आप प्रज्वलित करोगे इसी दीपक से। हमने एक प्रकार से अग्नि ले ली है इनसे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। फिर आएगा अगला जोड़े के रूप में, यानी भगवान शिव और माता पार्वती। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। उसके बाद आपके गुरु महाराज की आहुति, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। फिर आपके जो भी इष्ट हैं, बाबा श्याम हैं, बाबा हनुमान हैं, जो भी हैं, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। यानी आपने सभी शक्तियों का भोग दे दिया। अब यहां पर भी माता चौराहे वाली का भोग जाएगा, एक लौंग माता चौराहे वाली के नाम से। ओम श्री चौगाननाय नमः स्वाहा। और अब एक भोग जो कि जाएगा क्षेत्रपाल महाराज के नाम से, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमो नमः स्वाहा। अब आपने सभी शक्तियों का भोग दे दिया है कपूर पर लौंग के रूप में। काल भैरव का अलग है, सभी शक्तियों का अलग से भोग है। अब हम यहां पर संकल्प लेंगे। संकल्प का मतलब है कि उस देवता को बताना कि मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, क्या विशेष दिन है और क्या चाहता हूं। उसके लिए आपके पास जल होना चाहिए। राइट हैंड में हम जल लेंगे और संकल्प करेंगे, हे श्री काल भैरव सरकार, मेरा नाम यह है, मेरे पिता शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं, सरनेम ये है, आज ये दिन है, ये तिथि है, ये तारीख है और रात को इतने बजे ये समय हुआ है। आपके नाम का दीप प्रज्वलित है, श्री चरणों में भोग समर्पित है, धूप दीप इत्यादि समर्पित है और कपूर पर लौंग के रूप में सभी सहायक शक्तियों का भोग दे दिया गया है। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं आप एज इट इज वैसा ही बोल सकते हो। इस समय सभी सहायक शक्तियों का भोग दे दिया गया है। हमारी प्रार्थना है जिन जिन शक्तियों का नाम लेकर भोग दिया गया है वो सभी शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं, अपना अपना भोग स्वीकार करें और उसके बाद चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दें। इस समय हम श्री काल भैरव की इतने दिन की साधना पर बैठे हैं और इस दौरान हम इस मंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र? ओम श्री काल भैरवाय नमः। इस मंत्र की हर रोज 108 माला जाप करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, संकल्प नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। हर रोज इतनी माला का जाप करेंगे और हर रोज 108 आहुति लौंग की हवन के माध्यम से आपके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। इसको स्वीकार करिए एवं पूर्ण रूप से हमें इस समय इस अभिलाषा के साथ बैठे हैं वो प्रदान करिए। जो भी मनोकामना है, सिद्धि, शक्ति, सवारी, नेगेटिविटी से छुटकारा, किसी और देवी देवता की सिद्धि शक्ति या कोई भी और मनोकामना आपकी हो, कुंडलिनी जागरण की हो, कोई भी मनोकामना है वो बता दीजिए इनको। उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि सर्वप्रथम गणपति गणेश जी महाराज हमारे मूल आधार चक्कर पर जागृत रूप में कमल पुष्प पर जागृत हो जाएं। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती हमारे हृदय कमल पर जागृत रूप में विराजमान हो जाएं। उसके साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करें। गांव के, स्थान के और जिन देवताओं का नाम लेकर भोग दिया गया है वो सभी देवी देवता हमारी सुरक्षा करें। किसी भी प्रकार से हमारे जाप की, शक्ति की, ऊर्जा की चोरी ना होने पाए, कोई हमें देखने ना पाए, किसी का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। यदि हमारे घर में, हमारे शरीर में कोई तंत्र क्रिया है, कोई नेगेटिविटी है, कोई हमारे पितरों की ही मलिनता है, कोई हमारा पितर ही प्रेत रूप में चल रहा है, वो अभी इसी क्षण हमारे घर व शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए। यह बोलकर आपने जो जल ले रखा है, फिर बोलना अग्नि को साक्षी मान के,
गंगा जल को साक्षी मान के, जो सामने तस्वीर रखी है इस तस्वीर को साक्षी मान के हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी गंदगी है घर से बाहर हो जाए। अन्यथा अगर कोई देवी देवता दबाव में या बहकावे में आकर हमारे खिलाफ चलेगा तो उसको भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों की सौगंध लगेगी, कसम लगेगी। इतना बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब आपने जो मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र के जरिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे पूरी तरह से। उसके लिए हाथ में फिर से जल लिया, जो मंत्र आपने जाप किया है, मान लो उदाहरण देता हूं, आपने मंत्र जाप किया ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः, फूंक लगाओ। ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः, फूंक लगाओ। ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। चारों दिशाओं में फूंक लगा दी। अब बोलना है कि हनुमान जी महाराज, ये सिर्फ उदाहरण है, आपने जो भी देवी देवता का मंत्र सिद्ध किया है उसी की चारों दिशाओं में फूंक लगा देना। चारों तरफ जल का छिड़काव करो, उसी मंत्र का जाप करते हुए 3 बार जल का छिड़काव करो। अब कोई नेगेटिविटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी हो सकता है कुछ भय लगे, कुछ डर लगे या कुछ भी ऐसी बात हो, तो अपने पास जो घर में हम सब्जियां काटने के लिए चाकू यूज करते हैं उसको अपने पास रख के बैठ जाओ, बस। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हमारी साधना शुरू होगी। हमने सभी देवी देवताओं के भोग दे दिए हैं, दीप प्रज्वलित कर दिए हैं, सभी देवताओं को बुला लिया है, प्रोटेक्शन लगा लिया है। अब हम करेंगे जाप। यह जाप होगा रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की कोई भी माला आपके पास हो, 5 मुखी 7 मुखी जो भी है, उससे आप जाप कर सकते हो। हमारे पास ये 7 मुखी माला है, आप लोगों के पास शायद 5 मुखी माला होगी, तो उससे आप जाप कर सकते हो। यहां बैठकर हमें जाप करना है, याद रहे आसन में ही बैठकर। अब आप जितनी देर 108 माला नहीं होंगी, आप यहां से खड़े होकर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहां प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। अगर आप बाहर गए प्रोटेक्शन टूट जाएगा तुरंत प्रभाव से। इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ इस काम को आगे करना है। अब हम यहां बैठकर आप बोल बोल कर जाप करो, आप मानसिक जाप करो, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके वो जाप करो। अब 108 माला में कितना समय लगेगा आपकी तो आप जानो भाई, उतना समय आपको यहीं बैठा रहना है। उस दौरान कुछ देर के लिए आपको इस दीपक की लो को देखना है। अगर आप दीपक की लो पर देखकर त्राटक करना चाहते हो तो गलती से भी दीपक नीचा नहीं होना चाहिए, फिर तो दीपक अपने आई कांटेक्ट में होना चाहिए। लगे कि आप आंख बंद करके ध्यान में जाना चाहते हो तो आप आंख बंद करके भी जा सकते हो। उस दौरान हो सकता है आंखें बंद करके अगर आप ध्यान लगाओगे तो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पर आपके डरावने अनुभव हो। तो जैसे ही डरावने अनुभव हो तुरंत आंख खोल लेना, क्योंकि अगर उस लोक में अटक गए तो वहां से कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके साथ पक्का आएगी, क्योंकि रात का भी समय है और आप एक नए साधक भी हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रहे। जैसे ही 108 माला जाप पूरे होते हैं, माला को निकालो और अपने गले में धारण करो। गले में क्यों? इस माला के अंदर जो अथाह एनर्जी थी वो आपके शरीर में उसी समय आगे पीछे होने लगेगी। अब यहां पर बैठे बैठे कम से कम 1 मिनट हमें मौन हो जाना है, कुछ नहीं बोलना। 1 मिनट के दौरान आपकी जो साधना थी वो आपके शरीर में रम जाएगी, जगह बना लेगी। अब इस आसन से उठने से पहले आपको थोड़ा सा जल भूमि पर गिराना है। थोड़ा सा जल आपने भूमि पर गिराया, ये बीच वाली जो 2 उंगलियां हैं इनको यहां स्पर्श करवाया। ओम श्री विष्णवे नमः, आंखों पर ओम श्री विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः। यानी अब आपने एक प्रकार से पूरा विधि विधान तय कर लिया है। अब कोई भी आपकी ऊर्जा की चोरी नहीं कर सकता। अब यहां से उठकर करना क्या होगा? अब करना है हवन। हवन आप या तो पीली सरसों का कर सकते हो, हवन भी तेल से ही होगा, सरसों के तेल से, पीली सरसों से कर सकते हो, या 108 आहुति आप लौंग की भी डाल सकते हो। 108 लौंग निकाल के अलग रख लो, ताकि जब माला करो तो भी 108 लौंग है आपके पास, एक साइड किया, 2 माला हुई, 2 साइड किया, ऐसे आपको काउंटिंग भी होती रहेगी और फिर इन्हीं से आप हवन भी कर सकते हो। या फिर 108 आहुति पीली सरसों या राई की भी आप दे सकते हो। जैसे ही आप 11 दिनों तक यह नियम अपनाओगे, तुरंत प्रभाव से देखोगे 4थे या 5वें दिन आपको भयानक डरावने अनुभव होंगे, उसके बाद आपको सुखद अनुभव होंगे, दैवीय देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और हमें पूर्ण विश्वास है श्री काल भैरव सरकार शांत और सौम्य रूप में आपको दर्शन भी देंगे। जो डरावने अनुभव होंगे, सोच लेना दैवीय शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। डरना नहीं है गलती से भी। घर में और कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी ऐसी चीज हो तो सोच लेना आपके घर में नेगेटिविटी है और भैरव सरकार उसके ऊपर मार लगा रहे हैं, इसलिए वो आपको इस साधना से उठाना चाहती है। उठना मत, छोड़ना मत। 11 दिनों की इस साधना को अखंड ज्योति कंटिन्यू जलती रहेगी 11 दिनों तक। ये जो आपने भोग लगाया था, आप सुबह इस भोग को उठा सकते हो
उठाकर जो फलों का भोग है उसे खुद ग्रहण करो। बाकी अगर कोई भी भोग है तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लो। 11 दिनों की साधना संपन्न होने के बाद इसी भोग को आप हवन में डाल सकते हो या फिर किसी भी मंदिर में किसी पेड़ के नीचे इस भोग को आप रख सकते हो। तो यह थी 11 दिनों की संपूर्ण साधना विधि। हर रोज 108 माला की, 108 आहुति डाली, यानी दशांश हवन भी आपका हुआ। यहाँ पर आपकी मंत्र सिद्धि, देवता सिद्धि, हवन की सिद्धि, घर की पूर्णतः जो जितने भी देवी देवता आपके घर के ऊपर चल रहे थे उनकी सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, आपका आज्ञा चक्कर पर खिंचाव महसूस होने लगेगा, बहुत ज्यादा आंसू आने लगेंगे, बड़ी बड़ी उबासियां आने लगेंगी, सारे पॉजिटिव संकेत हैं। किसी भी प्रकार से किसी से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें और हमें पूर्ण विश्वास है श्री काल भैरव सरकार आपकी साधना को भी अवश्य सफल करेंगे। जय श्री महाकाल।